गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम की पॉइंट स्टडी करेंगे। तो बच्चों हमारी आज की क्लास का फर्स्ट की पॉइंट है साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। बच्चों ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। और बच्चों अगर किसी पर्सन को सीएमवी इन्फेक्शन हुआ है ना, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो बच्चों उस इन्फेक्शियस पार्ट को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं, लैब के अंदर स्टडी करते हैं, तो उस माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना हम, तो टिश्यू में क्या शो होगा? आउल आई अपीयरेंस ऑफ सेल शो होगी। सेल में क्या होएगा बच्चों? जो न्यूक्लियस है ना सेल का, वो बहुत बड़ा हो जाएगा साइज के अंदर, और वो वैसे दिखेगा जैसे कि किसी उल्लू की आंख है। वो न्यूक्लियस आपको कुछ वैसा अपीयरेंस होगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है ना सेल का, वो अपने को उल्लू की आंख की तरह दिखेगा। आउल्स आई अपीयरेंस ऑफ सेल, ये हमें देखने को मिलेगा साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, कैसे देखने को मिलेगा? लाइक ए आउल्स आई अपीयरेंस ऑफ सेल। सेल अपने को जैसे मान के चलो ब्लू कलर का न्यूक्लियस है और पिंक सेल है ना, तो ब्लू जो मतलब डॉट्स है वो बहुत बड़े होंगे, और पिंक जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा अपीयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों ग्लूकोमा। अब बच्चों ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा बच्चों एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आई का इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोमा में क्या होता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना है बच्चों? ये मेरे को आप बताओगे। आपको बहुत अच्छे से पता है नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना है। अभी सभी मेरे को बता देंगे कितना होता है। अब बच्चों ग्लूकोमा की ना एक खास बात होती है। इसमें कैसे अपीयर होता है? टनल विजन। ट्यूनल विजन, ट्यूनल का मतलब बच्चों पता है क्या होता है? सुरंग। क्या मतलब होता है? ट्यूनल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है, ट्यूनल विजन में क्या होता है? आप बच्चों क्या करोगे? एक पाइप ले लोगे, उस पाइप को अपनी आंख के आगे लगा लोगे, या फिर अपने हाथ से ही अपने ऐसे राउंड सी बना लेते हैं ना पाइप सी, हम कुछ वैसे बना लेंगे। हाथ से छोटे थे तो दोनों आंखों के आगे अपने हाथ से अपने उंगलियों से अपने कैमरा बना लेते थे। आप वैसे बना के देखो। ठीक है, तो अब अपने को ऐसे पता लग रहा है ना भाई, अपने साइड में ऐसे मतलब कि भाई हाथ आया हुआ है, अपने चारों साइड्स का अच्छे से नहीं क्लियर देख पा रहे हैं। तो टनल विजन में कुछ ऐसा होता है, पर्सन को ऐसा लगता है कि वो किसी पाइप से देख रहा है। लाइक वाचिंग फ्रॉम फ्रॉम ए पाइप, उसे ऐसे लगेगा कि जैसे वो किसी पाइप से देख रहा है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? इंट्राओक्यूलर प्रेशर हाई होगा। और क्या होगा? जो ऑप्टिक नर्व है ना, उसका बच्चों डिस्ट्रोफी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व जो है वो भी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और टनल विजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ आया बच्चों आपको? इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है रेटाइनल डिटैचमेंट। अब बच्चों बात आती है रेटाइनल डी अटैचमेंट की, कि रेटाइनल डी अटैचमेंट क्या होता है। इसका मतलब है कि रेटाइना जहाँ पे अटैच्ड था वहां से बच्चों क्या हो गया है? मिसप्लेस हो गया है। रेटाइना जहाँ पे अटैच था वहां से क्या हो गया है? मिसप्लेस हो गया है, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेटाइनल डी अटैचमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों रेटाइनल डी अटैचमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लैशेस ऑफ लाइट। उसकी आंख के अंदर ना, जैसे रात को आप गाड़ी चला रहे हो बच्चों, तो आपको फ्लैश दिखते हैं ना। रात के टाइम पे अपने को लाइट कैसी दिखती है? इनको ना हमेशा इनकी आंखों के अंदर फ्लैश आ जाता है। अपनी कई बार आंख के अंदर फ्लैश लगता है ना, वैसे इनकी आई के अंदर हमेशा फ्लैश आ जाता है। और इनको ना शेडो विद कर्टेन एक्रॉस विजन। ठीक है, इनको ये लगेगा जैसे, आप मेरी बात सुनो, अपनी आंख के आगे ना आप चुन्नी घूंघट निकालते होगे, थोड़ा थोड़ा घूंघट निकालते हैं ना ऐसे। या फिर मान के चलो आपने क्या किया, कुछ मतलब आंख के आगे कोई पर्दा लगा दिया। इन्हें ऐसे लगेगा कि हम ना, मतलब कि हमारी जब हम देख रहे हैं तो बीच में ऐसे पर्दा सा आ रहा है। ठीक है, मान के चलो आपने सिर पर चुन्नी ओढ़ी है, सिर्फ सिर पे चुन्नी ओढ़ी है, और वो चुन्नी थोड़ी सी आगे हो गई, थोड़ी थोड़ी आंख को लग रही है, तो आपकी आंख के आगे बार बार चुन्नी आएगी। आपको ये होता है कि बार बार भाई आंख के आगे कोई ना कोई पर्दा आ रहा है। ठीक है, ये है बच्चों रेटाइनल डी अटैचमेंट। उसके बाद में है बच्चों बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। अब बच्चों बेसिलर स्कल फ्रैक्चर क्या होता है? बेसिलर स्कल फ्रैक्चर बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें दो आते हैं। बेसिलर मतलब कि जो स्कल है ना, स्कल स्कल का जो बेस है उसका फ्रैक्चर होना, ये होता है बच्चों बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। भी जो आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ है। फर्स्ट है बच्चों रैकून आई। अब बच्चों बात आती है कि भाई रैकून आई क्या होती है? ये है बच्चों पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस। बच्चों रैकून आई आप आंख
के ऊपर किसी ने मुक्का मारा, बहुत जोर से मुक्का मार दिया, आंख सूज गई और आंख में नील जम गई। ठीक है, तो वो आंख क्या होगी? रैकुनाई होएगी। पेरी और बीटल मतलब कि आंख के चारों ओर एकाइमोसिस यानी कि नील जमना। क्या होना? नीला नीला कलर पड़ जाना, नीला और लाल कलर पड़ जाना। ठीक है, ये क्या है बच्चों? रैकुनाई में क्या होता है बच्चों? रैकुनाई में होता है आंख जो है वो सूज गई है और आंख सूजी और नील वाल नील 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 मतलब कि आंख के बाहर नील जमा हुआ। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों बैटल साइन। अब बच्चों बात आती है कि भाई बैटल साइन क्या है। तो बच्चों आपको पता है मैस्टोइड पार्ट कौन सा है? मैस्टोइड पार्ट बच्चों कौन सा है? आप सब समझदार हो, मैस्टोइड पार्ट आप मेरे को बता दोगे। ठीक है, मैस्टोइड पार्ट जो है अपने मुंह के ऊपर, मुंह के मतलब कि अपने जो फेस है उसके ऊपर जो मैस्टोइड पार्ट है वहां पे बच्चों नील जम जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? बैटल साइन। उसे हम क्या बोलेंगे? बैटल साइन। बच्चों जो कान के जो साथ वाला एरिया होता है ना, उसे हम मैस्टोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैस्टोइड पार्ट बोलते हैं। जो कान के साथ वाला एरिया है उसमें वहां पे किसी ने मुक्का मार दिया, वहां पे नील जम गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मैस्टोइड एकाइमोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे मैस्टोइड एकाइमोसिस। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है बर्जर डिजीज। क्या है? बर्जर्स डिजीज। ये बर्जर्स डिजीज जो है ना बच्चों, ये एक मतलब वस्कुलर डिजीज है। कौन सी डिजीज है ये? वस्कुलर डिजीज है। इसमें क्या होगा ना, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। इसमें ना कुछ इंटरमिटेंट, कभी कभी क्या होगा, जो पैर होंगे ना, पैर पैर में अचानक से बहुत तेज दर्द आ जाएगा कभी कभी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? पैर में अचानक दर्द क्यों आता है कभी कभी? ये आता है बच्चों, हमारे पैर की सर्कुलेशन जो है वो क्या हो जाती है? पुअर हो जाती है, क्योंकि वेन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बर्जर्स डिजीज जो है ये वस्कुलर डिजीज है, यानी कि वेन्स की बीमारी है। मतलब कि ब्लड को लाने ले जाने वाली जो नब्ज है, नाड़ियां हैं, उनकी बीमारी है बर्जर्स डिजीज। इसमें क्या होता है बच्चों? बटॉक्स में और लेग्स में पेन होता है। पेन क्यों होता है? क्योंकि पुअर सर्कुलेशन है ब्लड की इसमें, लेग्स लेग्स में और बटॉक्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्पेयर्ड वॉकिंग शो होती है। क्या होता है? इम्पेयर्ड वॉकिंग शो होती है। दी पर्सन जो है वो ऐसे लटका लटका सा चलता है, मतलब कि उसकी जो वॉकिंग है ना नॉर्मल से कुछ हटके होती है बर्जर्स डिजीज में। इसमें क्या होता है? इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन होता है, पेन होता है बटॉक्स पे और लेग्स पे। किस वजह से होता है? पुअर सर्कुलेशन की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है? इम्पेयर्ड वॉकिंग होती है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है बर्जर्स डिजीज, भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है बच्चों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है बच्चों, ये जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस है ना, ये हमें डायबिटीज टाइप 1 में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? डायबिटीज टाइप 1 में हमें ये देखने को मिलता है। ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ठीक है, ये बच्चों कीटोएसिडोसिस किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू फैट मेटाबॉलिज्म। फैट को अपनी बॉडी जब मेटाबोलाइज करती है तो वो अपनी बॉडी क्या रिलीज करती है? कीटोन बॉडीज रिलीज करती है। वो कीटोन बॉडी रिलीज करने, कीटोन और एसीटोन बच्चों घर की बात है, दोनों भाई भाई है, कीटोन और एसीटोन। ठीक है, कीटोन बॉडीज रिलीज करती है, तो वो कीटोन जो है वो हमारी सांस के साथ बाहर आता है। तो हमारी सांस कुछ कैसी होती है? एसीटोन ब्रीथ होती है हमारी। कैसी होती है? एसीटोन ब्रीथ। मतलब कि हमारी सांस के अंदर कीटोन बॉडी साथ साथ में आती है। अब बच्चों कैसे पता लगेगा कि भाई ये कीटोन, जैसे ना चूहा होता है ना, चूहा, माउसी ओडोर चूहे जैसी ऐसे दुर्गंध सी आती है सांस के अंदर। आपने बच्चों 5-6 चूहे देखे होंगे, 5-6 चूहे जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहां पे जाके देखना वहां पे कैसी स्मेल होती है। वैसे ही स्मेल जिस जिस पर्सन को डायबिटिक कीटोसिडोसिस है उसके ब्रीथ में आती है, उसकी ब्रीथिंग में आती है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है बच्चों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो हमें देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन यूरिया, कि भाई जो यूरिन है, यूरिन के अंदर प्रोटीन आएगा। ठीक है, और देखने को मिलता है हाइपरटेंशन।
बीपी ज्यादा देखने को मिलता है, किससे ज्यादा? 140 90 से ज्यादा। पर गवर्नमेंट बच्चों बहुत स्ट्रिक्ट है मैटरनल डेथ को लेकर, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई थोड़ा बहुत भी बीपी किसी का आगे पीछे आ गया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है, तुम उसको रेफर करो, तुम उसको हायर से हायर फैसिलिटी तक पहुंचाओ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है एडेमा। एडेमा का मतलब होता है बच्चों सूजन आ जाना। क्या आ जाना? पैरों में सूजन आ जाना। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें बच्चों क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीनियूरिया, हाइपरटेंशन और एडेमा। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब होता है बच्चों शुगर। क्या होता है बच्चों? शुगर। ठीक है। डायबिटीज और मेलाइटिस ना बच्चों दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। बच्चों मेलाइटिस का मतलब होता है मीठा, मेलाइटिस का मतलब होता है मीठा। और जो डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब होता है यूरिन एक्सेस में आना। यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब है कि मीठा यूरिन, मतलब कि ग्लूकोज से भरा हुआ यूरिन एक्सेस में आना। अब ग्लूकोज से भरा हुआ यूरिन एक्सेस में आता क्यों? अपनी बॉडी में ग्लूकोज है ज्यादा, अपनी बॉडी कोशिश करती है कि भाई मैं उस ग्लूकोज को निकाल दूं, तो कैसे निकालेगी? यूरिन के थ्रू निकालने की कोशिश करती है। तो यूरिन कैसे आता है बच्चों? यूरिन के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यूरिन में ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज लेवल जो है वो एक्सेस होता है। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है बच्चों? जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो एक्सेस होता है। ठीक है। कितने से ज्यादा होता है? मोर देन 160 mg पर डीएल। 160 mg पर डीएल से ग्लूकोज ज्यादा देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटिस में, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। और बच्चों डायबिटीज मेलाइटिस में ना 3P देखने को मिलते हैं। हमें क्या देखने को मिलते हैं? 3P देखने को मिलते हैं। 3P में क्या क्या आता है? पोलीडिप्सिया, यानी कि बच्चों क्या होएगा? प्यास ज्यादा लगेगी। क्या होएगा? प्यास ज्यादा लगेगी। और क्या होता है? पोलीफेजिया। पोलीफेजिया का मतलब क्या है बच्चों? भूख ज्यादा लगेगी। इनको बच्चों भूख भी ज्यादा लगती है डायबिटीज वालों को। आपके घर पे अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट आए तो उसको भूख ज्यादा लगती है, उसकी डाइट का खास ध्यान रखना। ठीक है। और इन्हें मतलब हर कुछ टाइम बाद इनको खाने को चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब है कि भाई यूरिन आउटपुट जो है वो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि यूरिन आउटपुट ज्यादा होगी। नेक्स्ट है बच्चों गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो। अच्छा बच्चों जितना मैंने आपको बताया क्या आपको उतना समझ में आया है बच्चों? एक बार बताओ कंचन, बताओ कंचन और पंकज। ओके ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। देखो बच्चों गैस्ट्रो वर्ड तो यहाँ पे जोड़ा गया है स्टमक से। किससे जोड़ा गया है? स्टमक से। ठीक है। और जो इसोफेजियल है, इसोफेजियल का मतलब है बच्चों इसोफेगस। ठीक है। तो बच्चों गैस्ट्रिक और इसोफेगस जो है ना, यहाँ के जो सिक्रेशंस होते हैं ये बैक फ्लो करते हैं। मीन्स कि दोबारा इसोफेगस की साइड जाते हैं, अपना जो ओरल कैविटी है उस साइड दोबारा आते हैं ये। ठीक है। जिसे हम क्या बोले? गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, मतलब कि बैक फ्लो होना। जो मैंने आपको बता दिया कि जो गैस्ट्रिक और इसोफेगस की जो सिक्रेशंस है बच्चों वो क्या करती है? रिफ्लक्स करती है, यानी कि रिफ्लक्स से दोबारा ओरल कैविटी की साइड जाने की कोशिश करती है। बट इसका मतलब है बच्चों इसमें क्या देखने? हार्ट बर्न। अब बच्चों सिक्रेशन जो है इसोफेग गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन बच्चों कहाँ पे है? मतलब कि जहाँ पे ऐसे जिसे अपने कलेजा बोलते हैं ना उसे अपने गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे आपको जैसे चेस्ट के बीच बीच का जो पार्ट है वहां पे, मतलब कि हर्ट बर्न पर्सन को ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब उसका कलेजा है वो जल रहा है। हर्ट जो है वो बर्न
हो रहा है। ठीक है, हार्ट बर्न देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इन लोगों को तेजाब बनता है, इनकी कंप्लेन रहती है कि भैया हमें तेजाब बनता है, हमें तो खट्टी डकारें आती हैं। तो अपने उसे ये बोलेंगे कि भाई पानी ज्यादा से ज्यादा पी, चाय छोड़ दे, तला हुआ छोड़ दे, मिर्च खानी कम कर दे। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका बच्चों अगर ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है अगर हम ट्रीट ना करें, हम इसको बच्चों सीरियस नहीं ले रहे हैं, हम मजाक में जाने दे रहे हैं इसको, हम बच्चों इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर इसे ठीक नहीं करेंगे ना तो ये बच्चों कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएगा। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? वो कॉम्प्लिकेशन है बैरेट इसोफेगस। क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? कॉम्प्लिकेशन में हमें देखने को मिलेगा बैरेट इसोफेगस देखने को मिलेगा। मीन्स की जो इसोफेगस है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है हिर्शस्प्रंग डिजीज। नेक्स्ट क्या है? हिर्शस्प्रंग डिजीज है। हिर्शस्प्रंग डिजीज में बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा? रिबन लाइक स्टूल। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? रिबन लाइक स्टूल हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप में से सबको मैंने जीआईटी करवाया हुआ है, कोई मुझे बताएगा कि हिर्शस्प्रंग डिजीज क्या होती है? थोड़ा बहुत आइडिया दे दो कि हिर्शस्प्रंग डिजीज में क्या होता है। आप सारे समझदार हो, आपको मैं बता दूंगी। चलो बताओ, आप थोड़ा बहुत बताओ, मेरे को कुछ बता सकते हो तो, अदरवाइज आपको मैं बता दूंगी। ओके बच्चों, कोई बात नहीं है, मैं ही बता देती हूँ आपको। हिर्शस्प्रंग डिजीज का बच्चों अदर नेम होता है कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। क्या नेम होता है? कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। मीन्स कि बच्चों कंजेनाइटल जन्म से, अगैंग्लियोनिक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, गैंग्लियन का मतलब होता है नर्व का पार्ट, लगा लो नर्व्स। मीन्स की जो मैसेज पहुंचाती है उसका पार्ट लगा लो। कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक, अगैंग्लियोनिक मतलब कि जो नर्व का पार्ट है वो एब्सेंट होता है। कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन मीन्स कि बच्चों वहां पे क्या है? नर्व सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। नर्व सप्लाई प्रेजेंट नहीं है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उस एरिया में नहीं हो पाती है, और जो स्टूल होता है वो वहां का वहीं पे ही कलेक्ट हो जाता है। स्टूल वहां का वहीं पे कलेक्ट रहता है, आगे की साइड नहीं जा पाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। मीन्स कि बच्चों जन्म से ही बच्चे के इंटेस्टाइन के अंदर, किसी इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट के अंदर को गैंग्लियोन एब्सेंट मिलेगा। क्या एब्सेंट मिलेगा? गैंग्लियोन, यानी कि नर्व का पार्ट। नर्व का पार्ट एब्सेंट है तो वो पार्ट हमेशा डायलेटेड रहेगा। मींस कि वो डायलेटेड रहेगा हमेशा। मींस कि उस पार्ट में जो भी पार्टिकल आ गया ना वो आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है? स्टूल वहां पे कलेक्टेड रहता है। ठीक है, और हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? थोड़ा थोड़ा स्टूल जा पाता है, और स्टूल कैसे आएगा बाहर? रिबन की फॉर्म में आएगा, मतलब कि रिबन की शेप में आएगा, रिबन के जैसा। हिर्शस्प्रंग डिजीज में हमें कैसा स्टूल देखने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। अरे वाह बच्चों, बड़े इंटेलिजेंट हो। लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नोट नर्व सप्लाई। बहुत अच्छा लगा बच्चों आपके ये रिप्लाई देख के, बहुत सही जवाब दिया। ठीक है, एक होता है बच्चों पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में यहाँ पे तो क्या है? इंटेस्टाइन डायलेटेड है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो पाइलोरस पार्ट होता है स्टमक का वो नैरो हो जाता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है ना, पाइलोरस से नीचे खाना नहीं जा पाता है, पाइलोरस से यानी कि स्टमक से आगे खाना नहीं आ पाता है। तो वो क्या होता है? बैक फ्लो हो जाता है। क्या देखने को मिलेगा? बैक फ्लो हो जाएगा खाने का, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग।
क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है? अब बच्चों हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है। बच्चों उल्टी ना ऐसे आती है, कुछ दूर जाकर पड़ती है, दूर जाकर पड़ती है। ठीक है। इसके बाद में है बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब है बच्चों इसमें यहाँ पे आपको मतलब कि कुछ कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब बच्चों अगर हर्प्स सिंप्लेक्स टाइप 2 का अगर जेनेटल इन्फेक्शन है ना, तो हमें कैसे देखने को मिलेंगे? वेसिकल्स बच्चों क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको वेसिकल क्लियर कर देती हूँ। वेसिकल होते हैं बच्चों गुमड़ी, ऐसे मतलब जैसे फुंसियाँ होती है ना, गुमड़ी बोलते हैं अपनी फुंसी। फुंसियाँ होती है ऐसे पानी की सी भरी हुई, पस की भरी हुई फुंसियाँ देखने को हमें मिलेगी, और वो पेनफुल होती है। पेनफुल वेसिकल ऑन जेनिटेलिया मीन्स की जो प्राइवेट हमारा एक्सटर्नल पार्ट है वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? पेनफुल वेसिकल्स देखने को मिलते हैं जेनिटालिया के ऊपर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है पेनफुल वेसिकल ऑन जेनिटालिया। नेक्स्ट है जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स का मतलब बच्चों क्या होता है? वार्ड्स का वार्ड मतलब बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा मास सा आ जाएगा, मास सा। ठीक है। स्किन जो है ना, स्किन के ऊपर ऐसे स्किन स्किन से मतलब कि स्किन जो है ना वो थोड़ी ओवर ग्रोथ हो जाएगी वहां की। जेनाइटल वार्ड्स जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पे बच्चों मेल और फीमेल के, उसमें बच्चों अगर किसी जेनाइटल वार्ड्स क्या होते हैं? जेनेटल वार्ड्स जो है ना वो 1 to 2 mm होते हैं डायमीटर में, और स्किन जो होती है ना वो स्किन मतलब कि ओवर ग्रोथ कर जाती है वार्ड्स में। ठीक है। अब बच्चों जो नेक्स्ट है सीफिल्स। सीफिल्स जो है वो बच्चों सीफिल्स में तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पेनलेस कैंकर देखने को मिलेंगे। कैंकर मतलब बच्चों क्या होते हैं? छोटे छोटे से घाव बन जाएंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, छोटे छोटे से एकदम छोटे छोटे से घाव बन जाएंगे। ठीक है। जैसे अभी अभी आपके एक मान के चलो एक फुंसी हुई है, आपने उस फुंसी को फोड़ दिया। ठीक है। फिर आपकी जैसे अंदर की स्किन थोड़ी दिखने लग जाएगी, वैसे ही बच्चों सिफिल्स में पेनलेस कैंकर देखने को मिलते हैं, पेनलेस होते हैं वो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैंक्रोइड। कैंक्रोइड में क्या देखने को मिलता है? कैंक्रोइड में पेनफुल कैंकर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पेनफुल कैंकर्स देखने को मिलते हैं। क्या होंगे बच्चों? ये पेनफुल्स होंगे। नेक्स्ट है बच्चों गोनोरिया। गोनोरिया गोनोरिया भी बच्चों रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है। अब बच्चों जिसको गोनोरिया होता है ना उसकी वेजाइनल सिक्रेशन ग्रीन कलर की आती है। ठीक है। या फिर जो पेनाइल सिक्रेशन होती है वो ग्रीन कलर की आती है, और क्रीमी क्रीम लगे, जैसे क्रीम होती है ना दूध के ऊपर जैसे जो क्रीम होती है, या फिर मतलब कि कोई भी क्रीम लगा लो आप, उस क्रीम के जैसी उसकी अपीयरेंस होती है, चिकनी चिकनी सी। ग्रीन ग्रीन ग्रीनिश कलर का क्रीमी डिस्चार्ज होता है, और यूरिन करते टाइम उसको पेन होता है। यूरिनेशन भी पेनफुल होती है गोनोरिया में। गोनोरिया में बच्चों क्या होता है? ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज होता है और पेनफुल यूरिनेशन होती है। नेक्स्ट है बच्चों क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया क्या होता है? क्लैमाइडिया में क्या होता है? मिल्की डिस्चार्ज होगा और पेनफुल यूरिनेशन होती है। क्लैमाइडिया का अगर इन्फेक्शन है बच्चों तो जैसे मिल्क जैसा डिस्चार्ज होगा और यूरिनेशन भी पेनफुल होगी। ठीक है। अगर बच्चों किसी वुमेन को कैंडिडा एलाबिकेंस से इन्फेक्शन है, कैंडिडिएसिस यानी कि बच्चों ये फंगल इन्फेक्शन है, अगर किसी को कैंडिडिएसिस है ना, तो बच्चों उसका उसकी चीज जैसी सफेद चीज मतलब कि बच्चों चीज जो होता है ना, जैसे मतलब कि पिज्जा पे लगा हुआ होता है वैसा जो चीज होता है ना बच्चों, उस चीज जैसा वेजाइनल डिस्चार्ज अपीयर होगा, और ये ओडोरलेस होता है, कोई भी तरह की इसमें ओडोर नहीं आती है कैंडिडियासिस के इन्फेक्शन में। ठीक है। वाइट चीजी ओडोरलेस वेजाइनल डिस्चार्ज। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइकोमोनियसिस। अगर बच्चों इन्फेक्शन हुआ है ट्राइकोमोनियसिस का, तो ट्राइकोमोनियसिस के इन्फेक्शन में बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा? खुजली आएगी, येलो येलो इची। किससे होता है मैम? वेसिकल। वेसिकल बच्चों इनफैक्ट यहाँ पे बच्चों जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये ना सिम्टम्स बता रही हूँ मैं आपको कि भाई अगर ऐसा इन्फेक्शन होगा तो आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है। वेसिकल्स बच्चों इन्फेक्शन हुआ है तो उसको वेसिकल अपीयर होते हैं। ठीक है। ये इसका सिम्टम है।
नेक्स्ट है बच्चों ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस में येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, इची खुजली आएगी, फ्रोदी मतलब कि झाग। इसके जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा ना उसमें झाग देखने को मिलेंगे, झाग आएंगे। और फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। ट्राइकोमोनियसिस जो है येलो इची फ्रोदी फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। हालांकि जो कैंडिडियसिस का है उसमें कोई भी बच्चों कैंडिडियसिस का जो डिस्चार्ज है वो वाइट होता है और ओडोरलेस होता है। ट्राइकोमोनियसिस का येलो होगा और स्मेल वाला होगा। क्लैमाइडिया में मिल्की डिस्चार्ज होगा, गोनोरिया में ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा। ठीक है। और कैंक्रोइड में पेनफुल कैंकर, सिफिल्स में पेनलेस कैंकर्स। ठीक है। हर्प सिंप्लेक्स वायरस में पेनफुल वेसिकल्स होते हैं जेनिटालिया में। तो बच्चों आज की क्लास आपकी इतनी ही है।